नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये आरटीई से संबंधित अपना तीसरा वीडियो होने वाला है, आरटीई 2009 से संबंधित। और ये अपना लास्ट वीडियो है आरटीई से संबंधित। और यूनिट नंबर 5 जो है रीड साइकोलॉजी के लिए, उसका भी ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद यूनिट नंबर 5 अपनी कंप्लीट हो जाएगी। और यूनिट 5 से संबंधित टेस्ट का एक वीडियो मैं आपका ले लूँगा, एक टेस्ट ज़रूर लूँगा। तो अगले वीडियो में अपन टेस्ट ले लेंगे और आज अपन 5 यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। और आरटी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आज की इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सॉरी, अपन ने मुख्य आरटी क्या है क्या नहीं है, मुख्य प्रावधान इसके देख लिए हैं पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में अपन ने देखी इसकी धाराएं और अध्याय। तो ये आरटी से संबंधित अगर आपने वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वहाँ पे रीड साइकोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और वहाँ पर मेरे द्वारा पढ़ाए गए यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के जितने भी टॉपिक हैं, सारे आपको टॉपिक सीरियल वाइज मिल जाएंगे। तो वो ज़रूर देखें और उनका फ़ायदा उठाएं। अभी अपन इस वीडियो में आरटी की अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, अपन जानते हैं कि आरटी में जो है, आरटीई 2009 में केवल एक ही अनुसूची है। और वो अनुसूची कहाँ कहाँ पे दी गई है? धारा 19 में दी गई है और धारा 25 में भी अनुसूची को दिया गया है। अब इस अनुसूची में है क्या, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो एक अनुसूची है जिसमें विद्यालय से संबंधित मानक बिंदु वर्णित हैं। ये जो अनुसूची है, इसमें क्या आपके मानक बिंदु वर्णित हैं? किससे संबंधित? विद्यालय से संबंधित मानक बिंदु जो है इसमें वर्णित हैं। ठीक है साथियों, तो इसमें कक्षा 1 से 5 तक अध्यापक जो है वो 60 बच्चों तक 2 शिक्षक रहेंगे। इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पे जो कक्षा 1 से आपका दे रखा है, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक अध्यापक, यानी कि अध्यापकों की संख्या किस प्रकार होगी, ये यहाँ पे एक प्रकार से बताना है। तो 60 बच्चों तक तो 2 शिक्षक जो है वो रहेंगे। ठीक है, अगर बच्चे 60 से ज़्यादा हैं और 90 से कम है या 90 हैं, तब शिक्षक साथियों कितने रहेंगे? तब शिक्षक रहेंगे 3। इसी प्रकार अगर 90 से लेकर के 120 हैं तो शिक्षक रहेंगे 4। और 121 से लेके अगर 150 तक बच्चे हैं तब शिक्षक कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। और 151 से लेके 200 बच्चे अगर हैं तो 5 शिक्षक प्लस एक प्राध्यापक, प्रधानाध्यापक भी रहेगा। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे आराम से, किसी प्रकार की इसमें आपको दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है साथियों, तो इसके आगे दे रखा है, देखिए 200 से अधिक अगर आपके पास बच्चे हैं, अगर आपके पास जो बच्चे हैं वो 200 से ज़्यादा हैं, तो साथियों किस प्रकार से कार्य होगा? तो साथियों, अगर 200 से अधिक हैं तो 40 छात्रों पर एक शिक्षक जो है वो होगा। यानी कि अगर आपके पास 200 से ज़्यादा अगर आपके पास 200 से ज़्यादा बच्चे हैं तो प्रत्येक 40 बच्चों पर एक शिक्षक, यानी कि 5 शिक्षक होंगे। अगर 250 बच्चे हैं तो आपके पास कितने शिक्षक हो जाएंगे? 4 6 24, 240, 6 और एक प्रधानाध्यापक। इस प्रकार 7 शिक्षक आपके पास हो जाएंगे। तो ये सिस्टम रहेगा इसका, और आपको इसको ध्यानपूर्वक समझना है। काफ़ी बार एग्जाम में जो वो पूछ लिया जाता है ऐसे प्रश्न, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए आगे देखते हैं इसको। कक्षा 6 से 8 तक के लिए देखिए क्या है। कक्षा 6 से 8 तक छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रहेगा? 35:1, यानी 35 छात्रों पर एक शिक्षक। अब साथियों, आपको यहाँ पे समझना क्या है? आपको ये समझना है कि पीछे जो अपन ने 40 छात्रों पर एक बच्चा पढ़ा, वो किस में था? कक्षा 1 से लेकर के 5 तक ये सारी चीज़ें लागू होंगी। ये सारी की सारी चीज़ें किस विद्यालय में? जो विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक का उसमें है। ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक के लिए क्या लागू होगा कि प्रत्येक 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। और 100 से अधिक छात्र पर एक क्या होगा? प्रधानाध्यापक होगा। यानी अपर प्राइमरी जो स्कूल है, अगर उसमें 101 बच्चे हैं ना, तो उसमें हेडमास्टर भी होगा। अगर 100 बच्चे हैं तो हेडमास्टर वहाँ नहीं होगा। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना। ये आरटी 2009 के अकॉर्डिंग, बाकी एचएम होता है, लेकिन आरटी 2009 के अनुसार ऐसा बोला गया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम कार्य दिवस, न्यूनतम जो कार्य दिवस है वो प्राथमिक स्तर के लिए, यानी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक न्यूनतम कार्य दिवस कितने हैं? 200 दिन। यानी साल में 200 दिन तो शिक्षण कार्य होना चाहिए कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में। और उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 तक के लिए 220 दिन होना चाहिए। ये आरटी 2009 के अनुसार है साथियों। अगर अपन बात करें किसकी?
अगर अपन बात करें एनसीएफ 2005 वाले की, तो उसमें कार्य दिवस कितने थे? कक्षा 6 से लेके 1 से लेकर के 8 तक 200 कार्य दिवस ही थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग इनको बांट दिया गया है। उम्मीद है आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं आपको कोई भी समस्या मेरे हिसाब से नहीं आई होगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक घंटे। अब शिक्षक घंटे कितने होने चाहिए? देखिए साथियों, अपन 9 से 12वीं तक का नहीं देखेंगे, क्योंकि अपने को उससे मतलब ही नहीं है। अपनी परीक्षा जो है वो किसके लिए है? अपनी परीक्षा जो होगी वो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के मानसिक स्तर को समझने के लिए, उन्हीं के लिए अपनी परीक्षा होगी, और उसी स्तर तक अपन पढ़ाएंगे। तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो शिक्षक घंटे जो प्राथमिक स्तर पर 800 घंटे होने चाहिए प्रति वर्ष। ठीक है, 800 घंटे होनी चाहिए। और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 1000 घंटे जो वो प्रति वर्ष आपके होने चाहिए। यानी कि जो आपके जो देखिए 220 जो कार्य दिवस है ना, इसमें 220 कार्य दिवसों में 1000 घंटे बनने चाहिए, और 200 दिनों में 800 घंटे बनने चाहिए प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए। यानी कि एक शिक्षक के एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे 45 होने चाहिए। यानी कि जो एक शिक्षक होता है कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाला, उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि सप्ताह में 6 दिन स्कूल लगती है। ठीक है, तो 45 घंटे जो है उसको पढ़ाने का कार्य दिया जाना चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। भाई प्रतिदिन अगर 4 घंटे होगी तो 4 गुणा 200 कितने बन जाएंगे? 800 घंटे बन जाएंगे आराम से। इसी प्रकार बनेंगे, क्योंकि 200 दिन कार्य दिवस है। और उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8वीं तक प्रतिदिन 4.5 घंटे, 4.5 घंटे के हिसाब से। और अगर अपन पढ़ाई कराएं 220 दिन, तो 1000 घंटे यहाँ पर भी आराम से बन जाते हैं। तो ये भी साथियों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो है ये आरटी की अनुसूची है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें 1 से लेकर 5 तक अध्यापकों की संख्या के बारे में बात की गई है, फिर 6 से 8 तक की बात की गई है, फिर कार्य दिवसों की बात की गई है, ये 2-3 और घंटों की बात की गई है प्रतिदिन। ये सारी बातें आपको जो है वो ज़रूर ध्यान में रखनी है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से साथियों प्रश्न बनते हैं। चलिए अब अपन बात करेंगे शिक्षकों की भूमिका और उत्तरदायित्व। इसके बारे में भी आरटी में बताया गया है। अब क्या बताया गया देखिए, विद्यालय में नियमित समयानुसार कार्य करना व उपस्थित रहना। एक शिक्षक का यह दायित्व है कि वह समय पर विद्यालय आए और अपना कार्य कंप्लीट करे। ठीक है, विद्यालय समय में किसी अन्य कार्य में वह लिप्त न रहे, सिर्फ विद्यालय का कार्य करे। ये एक शिक्षक का दायित्व होता है। दूसरा, अधिगम, ये अधिक नहीं है, अधिगम संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करे। तो जो अधिगम यानी सीखने में जो कठिनाई आ रही है, उस कठिनाई को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा जो क्लास है उसकी भी व्यवस्था करे। अभिभावकों से नियमित बैठकें करे, और छात्र की प्रगति पर नियमित रूप से चर्चा उनके साथ करे। इसका मतलब यही है। ठीक है, इसके आगे है, विद्यालय समय से 1 घंटे पहले आना और 1 घंटे बाद में जाना चाहिए। ये आरटी 2009 के अनुसार है। ठीक है, तो आरटी 2009 बोलता है कि शिक्षक को विद्यालय के 1 घंटे पहले आना चाहिए और 1 घंटे बाद में जाना चाहिए। इसके बाद है, व्यवसायिक निष्ठा का पालन जो वो करना चाहिए, यानी अपनी कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। शिक्षक की भूमिका और उत्तरदायित्व है। तो जो चीज़ें कर्तव्य से संबंधित है वो तो अपन आराम से बता ही सकते हैं। बाकी जो याद करने वाली चीज़ है यहाँ पे वो क्या है कि विद्यालय समय से 1 घंटे पहले आना और 1 घंटे बाद जाना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उत्तरदायित्व है ये आरटी 2009 के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट हैं आरटी 2009 से संबंधित, वो देख लेते हैं। पहला, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। देखिए साथियों, अभी जम्मू कश्मीर को राज्य बना दिया गया, आप सब लोगों को पता है। तो अभी की स्थिति की बात करें तो मेरे हिसाब से लागू है वहाँ। लेकिन अगर आरटी 2009 की बात करें तो उसमें जो है वो यही लिखा है कि ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको यही ध्यान में रखना है मेरे हिसाब से अभी। चलिए आगे है, कक्षा 1 से 12 तक किसी प्रकार का राजकीय शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी कि देखिए, पहले क्या था कि पढ़ाई करने के लिए स्कूलों में थोड़ा थोड़ा 5-5, 10-10 रुपये जो है वो शुल्क लिया जाता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई भी ऐसा शुल्क जो है वो नहीं लेना है, यही बोला गया है। ठीक है साथियों, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और इम्पोर्टेंट है।
और फिर है पूर्णकालिक शिक्षक विषय, यानी कि पूर्णकालिक शिक्षक विषय जिनको अपन पूरे वर्ष भर पढ़ाएं, वो है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा। कोई भी भाषा हो सकती है, हिंदी, अंग्रेजी, सारी की सारी। ठीक है। इसके अलावा अंशकालिक विषय शिक्षक विषय कौन से हैं? कला शिक्षा, कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, ये हैं अंशकालिक शिक्षक विषय। तो ये भी अपने को थोड़े ध्यान में रखने जरूरी हैं, क्योंकि यहाँ से भी जो है प्रश्न बन जाते हैं कि अंशकालिक शिक्षक विषय कौन सा है और पूर्णकालिक शिक्षक विषय कौन सा है। तो ये अपने को ध्यान में अगर रहेंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे, आराम से, कोई समस्या इसमें नहीं रहेगी। देखिए साथियों, कोई ज़्यादा जो है कठिन टॉपिक आज का अपना नहीं था। आरटी 2009 में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने सारी आपको करवाई हैं। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं होगी, और प्रश्न बनेगा तो वो इन्हीं बिंदुओं में से बन जाएगा। चलिए साथियों, उम्मीद है सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और यूनिट नंबर 5 जो है वो इसी के साथ अपनी कंप्लीट भी होती है। अब अपना जो रीड साइकोलॉजी का जितना भी सिलेबस है वो पूरा मेरे हिसाब से हो गया है, अब कुछ भी इसमें बचा नहीं है। तो सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है, और यूनिट नंबर 5 का एक टेस्ट जो है वो ज़रूर लूँगा मैं पूरी यूनिट का, तो वो टेस्ट ज़रूर दें। और मेरे हिसाब से सारा मैटर मैंने करवा दिया है, और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जिसने भी पूरा साइकोलॉजी का मेरा मैटर पढ़ा है उसके लिए मैं गारंटी लेता हूँ कि वो जब पेपर देकर के बाहर निकलेगा तो वो खुशी के साथ हंसता हुआ ही बाहर आएगा कि सारा मैटर अपने को पढ़ा हुआ मिला है। ऐसा मेरा मानना है, और यही मैटर मैं पढ़ के गया था। हालांकि हमारे समय में बहुत टफ पेपर आया था, फिर भी जो है 24 से 25% जो है इन्हीं नोट्स में से थे। और आप ये मानिए कि देखिए, धीर सिंह जी की जो पुस्तक थी उसमें से 27-28% आए थे, लेकिन आपको पता है कि पुस्तक को अपन सारा रट नहीं सकते, पूरा नहीं पढ़ सकते, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अपन नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी नोट्स में से इतने प्रश्न आ जाना एक बड़ी बात है। और इससे पहले वाले वर्ष के अगर आप पेपर देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं नोट्स में से थे, और आप यकीन मानिए कि टफ से टफ पेपर भी आएगा तो आपको 80 से 90% सिलेबस आपको इन्हीं नोट्स में से मिलेगा। अगर आपने ये नोट्स अच्छे से पढ़ लिए साथियों, गारंटी लेता हूँ 80% तो आपके कहीं नहीं जाएंगे साइकोलॉजी में। और साइकोलॉजी में जिसने 80% बना लिए, ये मानिएगा उसका सिलेक्शन भी श्योर होगा। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।